हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 24 अगस्त 2022 को जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उन सारे क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चंस रियल हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ग्रुप डी के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है। तो विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दुनिया में बोली जाने वाली कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में कितने नंबर पर है। तो इसका आंसर है 7वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। मीन्स कि विश्व में, दुनिया में 7वें नंबर पे बंगाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि हिंदी भारत में मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या 43.63% है। और उसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा, और उसके बाद आता है मराठी, तेलुगु, तमिल और गुजराती। दूसरे नंबर पर भारत में बंगाली भाषा ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पर मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती इत्यादि लैंग्वेजेस हैं। बट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाली भाषा विश्व में कितने स्थान पर है, कितने नंबर पर है, तो ये 7वें नंबर पर है। ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत ने किसके खिलाफ 6 फरवरी 2022 को कौन सा 1000वां मैच खेला है। तो भारत ने वेस्ट इंडीज के साथ 1000वां मैच, मीन्स की जो 1000th मैच था, ये खेला था। LIC विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है। किस स्तर पर है, विश्व में किस किस नंबर पर ये मूल्यवान बीमा ब्रांड है। तो ये जो LIC है, ये 10वें नंबर पर विश्व स्तर पर मूल्यवान बीमा ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार LIC का मूल्य बाजार 2022 तक 43.40 लाख करोड़ रुपए है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसके अध्यक्ष M कुमार है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक, जिसे कि PMC बैंक भी कहते हैं, का मर्ज 2022 में किस बैंक के साथ किया गया। तो ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इसका विलय कर दिया गया है जनवरी 2022 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिमी नदियों में हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है। तो इसका ये जो हिस्सेदारी है, ये 20% की है। 20% की हिस्सेदारी है भारत की। भारत को सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के लिए 20% पानी का उपयोग करने की अनुमति है। इसमें 3 पूर्वी नदियों, जो कि पूर्व की नदियां हैं व्यास, रावी, सतलज, का नियंत्रण भारत को, तथा पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। AFC वुमेन एशियन कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। तो AFC वुमेन एशियन कप 2022 मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकार की रक्षा हेतु कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है। तो इन्होंने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है मार्च 2022 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नमामि गंगे योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, यह गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी। तो केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के लिए शुरुआत में 2037 करोड़ आवंटित किए गए थे और इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के सबसे अधिक NFT होल्डर कौन है। तो जो भारत के सबसे अधिक NFT, जो हाईएस्ट NFT होल्डर हैं, वह है अमिताभ बच्चन। और इनके ये हैं 7.18 करोड़ के साथ ये NFT होल्डर के सबसे अधिक NFT होल्डर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति जनवरी महीने में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ये कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस एक्स्ट्रा पॉइंट को आप राइट डाउन करते चलिए। अगला है गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को सूर्य उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति को मकर संक्रमण के नाम से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको राइट करने हैं, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है।
प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? तो हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि अधिनियम 2022 है, इसके अनुसार आपका 21A शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। रेड सैंडर्स वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो रेड सैंडर्स वृक्ष भारत में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने रेड सैंडर्स को लुप्तप्राय की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है? तो क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोयले के अपूर्ण दोहन से कौन सा गैस निकलता है? तो कोयले के अपूर्ण दोहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। 1813 का एक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया था उसमें आपका राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813। इस एक्ट में बताया गया था कि चाय और चीन के साथ इसके व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और शिक्षा में सुधार के लिए 1 लाख अनुदान आवंटित किया गया था। ये पहली बार हुआ था कि जब भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था 1813 एक्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नवंबर 2021 में राज्य बाल नीति योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 20 नवंबर 2021 को राज्य बाल नीति का शुभारंभ किया है। बच्चों को विभिन्न अवस्थाओं में उनके विकास, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल आदि जैसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन कौन सा है? तो जो भारत के द्वारा विकसित जाइकोव डी वैक्सीन है, ये भारत के द्वारा पहला DNA वैक्सीन है जिसे कि जाइडस कैडिला के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा? तो आंसर है आपका 2F से परे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2F1 से परे है। फ्रेंड्स, आप इस फिगर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से आपके सभी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कोशिकीय रिक्ति में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो माइकल फेराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। मेंडलीफ आवर्त सारणी किन दो तत्वों पर फोकस करके बनाई गई थी? तो मेंडलीफ आवर्त सारणी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को फोकस करके बनाई गई थी। ये रहे फ्रेंड्स आपके आज के ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के जो एनालिसिस हुए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।